हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है, जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको आज प्रारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पृष्ठ रसायन को ही जान लेते हैं। पृष्ठ रसायन होता क्या है? तो पृष्ठ रसायन को हम लोग परिभाषित करते हैं बच्चों कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी पदार्थ की सतह पर जितनी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों पृष्ठ रसायन। ठीक ना, पृष्ठ रसायन बोला जाएगा। अच्छा, पृष्ठ रसायन में पृष्ठ पर, किसी पदार्थ की सतह पर या पृष्ठ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो घटनाएं होती हैं, जैसे अधिशोषण की घटना हो गई, अवशोषण की घटना हो गई, विशोषण की घटना हो गया, कोलाइडी विलयनों का निर्माण हो गया, इत्यादि, ये सभी के सभी घटनाएं जो होती हैं पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाएं होती हैं। इनका अध्ययन हम लोग जिस रसायन विज्ञान की शाखा में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक ना, देखिए यहां पे लिखा गया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की सतह पर, ना, किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक ना, किसी भी पदार्थ की सतह पर अगर कोई घटना हो रही है, उसका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कर रहे हैं, उस शाखा को हम लोग बोलेंगे क्या? पृष्ठ रसायन। घटनाएं क्या होती है बच्चों? अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण, कोलाइडी विलयन का निर्माण इत्यादि। ठीक ना, ये सभी घटनाएं हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अधिशोषण। क्या पढ़ना है? अधिशोषण। तो अधिशोषण को हम लोग इंग्लिश में एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। देखिए, अधिशोषण का मतलब क्या हो गया? किसी पदार्थ की अगर हम बात करें, किसी ठोस पदार्थ या द्रव, है ना, किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों का आकर्षित होना, किसी दूसरे पदार्थ के कणों का क्या होना? आकर्षित होना, एकत्रित होना, क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। ठीक ना, एडजॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ, किसी ठोस या द्रव पदार्थ की अगर हम बात कर लें, तो उसकी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कण अगर आकर के अधिशोषित हो रहे हैं, आकर के एकत्रित हो रहे हैं, है ना, या ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर आकर के किसी दूसरे पदार्थ के कण आकर्षित हो रहे हैं, तो ये घटना अधिशोषण की कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अधिशोषण की। ठीक है, और ये अधिशोषण की क्रिया जहां भी होती है, इसकी गति जो होती है तीव्र होती है। यानी हम कह सकते हैं अधिशोषण तीव्र गति से होने वाली क्रिया होती है। ठीक है, तो अधिशोषण सभी लोग, आप सभी लोग जान रहे हैं बच्चों। जैसे हम अगर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं, तो अगर मान लीजिए कोई सड़क है, सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों की अगर हम बात करें, पेड़ पौधों की पत्तियों पर धूल कणों का जाकर के आकर एकत्रित होना, ये अधिशोषण है ना। पेड़ पौधों की पत्तियों पर धूल कण जाकर के क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं, या उसके ऊपर जाकर के बैठ रहे हैं। ठीक ना, या पत्तियों पर धूल कण जाकर के आकर्षित हो जा रहे हैं, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? उस घटना को हम लोग बोलेंगे अधिशोषण। क्या बोलेंगे? अधिशोषण। देखिएगा, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों का, ना, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों का आकर्षित होना, कणों का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण सतह पर होने वाली क्रिया है, और ये क्रिया कैसी है? तीव्र क्रिया है। ठीक ना, तीव्र प्रक्रिया होती है। ठीक ना, तो अधिशोषण आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। ठीक ना, अधिशोषक क्या होता है? अधिशोषण की क्रिया पदार्थ के जिस सतह पर होती है, मतलब जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण होता है, उसे हम लोग अधिशोषक बोलते हैं।
बात समझ में आया? जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है उस पदार्थ को, मतलब जिस पदार्थ की सतह है उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अधिशोषक। ठीक ना? जैसे अगर पेड़ पौधों पर धूल कणों का एकत्रित होना अधिशोषण की क्रिया है पेड़ पौधों की पत्तियों पर धूल कणों का क्या होना बच्चों? आकर्षित होना अधिशोषण है। तो पेड़ पौधों की पत्तियां सतह प्रदान कर रही है ना, तो पेड़ पौधों की पत्तियों को हम लोग अधिशोषक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अधिशोषक। ठीक ना? तो वही बोल रहा है कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है। अगला देखिएगा, अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ। ठीक ना? अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट बोलते हैं ना, एडजॉर्बेट। देखिए अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ होता क्या है बच्चों? किसी पदार्थ की सतह पर आकर्षित होने वाले पदार्थ को ना, किसी पदार्थ की सतह पर, मतलब अधिशोषक पर, ठीक ना, किसी पदार्थ की सतह पर आकर्षित होने वाले, मतलब जो पदार्थ के कण आकर्षित हो रहे हैं ना, आकर्षित होने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोष्य बोलेंगे या अधिशोषित पदार्थ बोलेंगे। ठीक है? जैसे अगर पेड़ पौधों की पत्तियों पर धूल कण अगर एकत्रित हो रहे हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों को तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? अधिशोषक बोल दिया। ठीक ना? लेकिन जो धूल कण पेड़ पौधों की पत्तियों पर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं, इन धूल कणों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इनको अधिशोष्य बोलेंगे या अधिशोषित पदार्थ बोलेंगे। ठीक है? तो आपके समझ में आ गया होगा कि अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ क्या होता है और अधिशोषक क्या होता है। ठीक ना? एक चीज और हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पे दो फेमस एग्जाम्पल हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए पहला लिखा गया है, सक्रिय चारकोल द्वारा अमोनिया, क्लोरीन, कार्बोनिल क्लोराइड इत्यादि गैसों का अधिशोषण। यहाँ पे सक्रिय चारकोल का मतलब होता है कि जो चारकोल क्रियाशील होते हैं। ठीक ना? सक्रिय चारकोल का मतलब हो गया बच्चों कि जो चारकोल क्या होंगे? क्रियाशील होंगे। यदि हम लोग चारकोल की बात करें तो चारकोल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वनस्पति चारकोल और एक होता है जंतु चारकोल। ठीक ना? वनस्पति चारकोल और जंतु चारकोल को हम लोग थोड़ा समझते हैं। यदि लकड़ी के छोटे छोटे गुटकों की अगर हम बात करें, लकड़ी के छोटे छोटे गुटकों को अगर वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हम लोग उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? उस कंडीशन में जो लकड़ी जो होती है, लकड़ी से पायरोलिग्नियस अम्ल निकलता है जिससे हम लोग मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ठीक ना? पायरोलिग्नियस अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल, एसीटोन और मेथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है। मेथिल एल्कोहल हम लोग इसी तरह से प्राप्त करते हैं। ये मेथिल एल्कोहल की औद्योगिक विधि है। उसके अलावा पायरोलिग्नियस अम्ल जो है, उसके अलावा लकड़ी के जो छोटे छोटे गुटके, ठीक ना, आधे जले हुए गुटके प्राप्त होते हैं, ठीक ना, उनको हम लोग, लकड़ी के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लकड़ी चारकोल। ठीक ना? या लकड़ी का कोयला। बात समझ में आ रहा है? ठीक ना? तो ये लकड़ी के जो चारकोल होते हैं या जो लकड़ी के कोयले होते हैं, ठीक ना, ये इस कोयले की अगर हम बात करें तो उस पर कोयले की सतह पर छोटे छोटे सनरिद्र बन जाते हैं। जब भी कोयला बनेगा बच्चों तो उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उस पे अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड इत्यादि गैसें जो होती हैं वो आसानी से क्या हो जाती हैं? अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक ना? आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। यदि हम लोग जंतु चारकोल की बात कर लें तो जंतु चारकोल का मतलब किसी जंतु के हड्डी का चारकोल। हड्डी का चारकोल का मतलब यदि किसी जंतु की हड्डी को वायु की अनुपस्थिति में, है ना, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम लोग उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो जैसे लकड़ी कोयले में बदला था वैसे जंतु की हड्डी जो होती है वो भी एक प्रकार के चारकोल में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। ठीक ना? और यहाँ भी जो जंतु चारकोल बनता है इस पे भी बहुत सारे सरंध्र की संख्या बन जाती है, यानी इसमें भी सरंध्र पाए जाते हैं। ठीक ना? अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? देखिए, तो जो जंतु चारकोल में सक्रिय चारकोल
जो हम लोग को नाम दिए हैं, ये जंतु चारकोल है ना, इसके द्वारा शर्करा के विलयन का विरंजीकरण। शर्करा के विलयन का मतलब कि जो गन्ने का रस होता है बच्चों, जिससे हम लोग चीनी बनाते हैं ना गन्ने से, तो जो शर्करा या जो चीनी का रस होता है, सॉरी गन्ने का जो रस होता है, उस गन्ने के रस में बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे जब उसको गर्म करेंगे आप। तो उस रंग को अपनी सतह पर अधिशोषित करने के लिए, यानी कि गन्ने के रस से जितने भी प्रकार के रंग हैं, उन सभी रंगों को अपने सतह पर अधिशोषित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जंतु चारकोल मिला देते हैं। जंतु चारकोल पर बहुत सारे सरंध्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और छिद्र पाए जाने के कारण जितने भी उसमें रंग होंगे वो सभी रंग कहाँ पे आ जाएंगे, जंतु चारकोल की सतह पे, ठीक ना। और चीनी मतलब जो गन्ने का रस होगा, ठीक ना, वो जब क्रिस्टल के रूप में आएगा, जब ठोस के रूप में आएगा, तो कलरलेस हो जाएगा, उसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा, और उसी को हम लोग छोटे छोटे या बड़े बड़े चीनी के दाने में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग उसका विरंजीकरण करते हैं, ठीक ना। तो ये आपके अधिशोषण की ही क्रिया होती है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ का मतलब क्या हुआ, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर अधिशोष से व्यवस्थित होता है या संकेंद्रित होता है, उसे अंतरापृष्ठ कहते हैं। मतलब अधिशोषक का वह पृष्ठ, ध्यान से समझिए, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर अधिशोष के कण आकर के क्या होते हैं, संकेंद्रित होते हैं, यानी आके चिपकते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उस सतह को हम लोग बोलेंगे अंतरापृष्ठ, ठीक है। यदि हम बात करें जैसे बच्चों ये मार्कर है, तो मार्कर ये बेलनाकार है ना, तो इसका बाहरी आवरण ये जितना भी आपको दिख रहा है, यदि इस पे धूल कण आकर के बैठ रहे हैं तो बाहरी बार तो बैठेंगे, है ना, तो ये सब इसका अंतरापृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतरापृष्ठ, ठीक ना। तो कह रहा है कि अधिशोषक का मतलब कि जिस पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है ना, तो अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर अधिशोष के जो कण होते हैं वो आकर के संकेंद्रित होते हैं, मतलब आकर के व्यवस्थित होते हैं, इसके ऊपर आकर के चिपकते हैं या इसके ऊपर आकर के आकर्षित होते हैं। तो जितने पृष्ठ पर आकर्षित होंगे वो सब पृष्ठ अंतरापृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतरापृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अवशोषण, ठीक ना। ये अधिशोषण हम लोगों ने पढ़ा, दूसरी क्रिया क्या है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। देखिए अवशोषण क्या होता है बच्चों, किसी पदार्थ के कणों, ठीक ना, किसी पदार्थ के कणों या अणुओं का किसी दूसरे, है ना, किसी पदार्थ के कणों का किसी ठोस या द्रव के अंदर समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ की अगर हम बात करें, किसी पदार्थ के कण जो हैं या उसके अणु जो हैं किसी दूसरे पदार्थ के, है ना, दूसरे ठोस या द्रव पदार्थ के अंदर, ठीक ना, ऊपर और अंदर तक समान रूप से अगर क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, समान रूप से फैल जाए, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं बच्चों, अवशोषण, ठीक ना। किसी पदार्थ के कणों या अणुओं का किसी ठोस या द्रव ना, किसी ठोस या द्रव के अंदर समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे स्पंज की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, स्पंज के द्वारा जल का अवशोषण। जो स्पंज होता है ना, उसमें जल के कण क्या होते हैं, अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, ठीक ना। तो ये अवशोषण की घटना होती है, स्पंज में जल के कणों का अंदर तक प्रवेश कर जाना क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, पृष्ठ रसायन में अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोष या अधिशोषित पदार्थ पढ़ा हम लोगों ने, अंतरापृष्ठ और अवशोषण, ठीक ना। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में बच्चों हम लोग अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।